भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को उकसाया गया, मजबूर किया गया, तो भारत और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। अभी अभी यह खबर सामने आ रही है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को टेररिज्म रोकने की सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत अब इतना मजबूत है कि अगर पाकिस्तान हमें उकसाता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। मीडिया भी अपने रिएक्शन देने लगी है, देखते हैं उनके रिएक्शन। उसकी बात यह है कि पाकिस्तान ने इनके लिए क्या कुछ किया, इवन अभी तक कर रहे हैं। दोस्त अगर दुश्मन निकल आए उससे खतरनाक दुश्मन कोई नहीं होता सबसे। और देन दे आर वेरी थैंकलेस। हम इनके 20 लाख से 30 लाख अफगान रिफ्यूजीज को अभी तक हमने इनकी मेहमानदारी। और उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में उन टीटीपी के दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया, उनको यहाँ पे एक सेफ हेवन मुयस्सर की गई और ये कहा गया कि ये इनके साथ हम सुलह करेंगे, इनको हम यहाँ पे लाके बसाएंगे, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है और उसके नताज आज हम सब सारी कौम भुगत रही है। फिर ये है सबसे जो तकलीफ दे बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट टीपी को। ब्रिगेडियर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये रिपोर्ट है कितनी अलार्मिंग है, तरह की सपोर्ट फराहम कर रहे हैं टीटीपी को, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल स्पेस। हाँ, लेकिन उनके तो तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। ये कुछ ममालिक और एजेंसीज की जानिब से एक कोशिश है, उनका कहना। तो फिर शायद भी थोड़ी सी बात आ। चीफ ने एक लफ्ज बोला था कि उन्होंने कहा था कि जी हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर जरूरत हुई। हम असर्टिव हैं और एग्रेसिव भी होंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी। इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो मौजूदा लीडरशिप है वहाँ, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, ये उनका पैगाम है कि इंडियन आर्मी जो है वो थोड़ी टफ लाइन ले, बिकॉज इससे एक तो वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, स्ट्रेटिजिकली वेल प्लेस्ड हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकली टर्मोइल में है, तो पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनका फ़ायदा उठाएं। और अगर आप टफ लाइन लेंगे तो शायद पाकिस्तान के अंदर इतनी इंटरनल यूनिटी नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो सके, तो वो इस लाइन में वो कह रहे हैं। और दूसरा, आपको पता है कि वो कहते हैं जी कि हमने 2016 में भी और फिर आई थिंक 18 में या कब 16-17 में और फिर 19 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और इंडिया ने एक नई डेफिनेशन निकाली। पहले तो पाकिस्तान को समझ नहीं आई कि ये सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया किसको कहता है, क्योंकि पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में की वो कहते जी हमारे लोग घुसे अंदर गए और वापस आ गए और ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो वो कहते जी इसको सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहते, सर्जिकल स्ट्राइक तो कहेंगे कि आपने एयर स्ट्राइक की, तो वो आप उसको कई लोग कहते हैं जी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो फिर 2019 में उन्होंने वाकई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अटैक किया पाकिस्तान के अंदर। और वो उसमें परेशानी ये थी दुआ कि इंडियन जो लीडरशिप है उसने जो पाकिस्तान पे अटैक किया उसको दुनिया ने जो है वो बड़ा नॉर्मली रिसीव किया। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, ये उनका राइट है, राइट टू वो जिसे कहना हॉट परसूट कह लें या राइट टू रिस्पॉन्स कह लें, तो वो एक चीज। तो वो बेसिकली उन्होंने इसको एक न्यू नॉर्मल बना दिया है कि व्हेन एवर देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन कश्मीर में, कुछ हो रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इससे जो है वो ये हमें कुछ ना कुछ एग्रेसिव करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है ये इसलिए दी है कि वो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को भी देखते हैं, वो अपनी इंटरनल जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है उसको भी देख रहे हैं। और इसमें ये भी एक तासुर है कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो है वो ये भी अब कहती है कि भाई फौज जो है वो हमारे साथ है। और आपको पता है कि उन्होंने फौज का सारा जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल दिया है, जिसमें सीडीएस की पोजीशन उन्होंने क्रिएट की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। बल्कि कल मैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी चीफ को सुन रहा था और वो ये बात कर रहे थे कि कभी इंडिया की तारीख में ये नहीं हुआ कि आर्मी चीफ का जो एडीसी है फॉर एग्जांपल वो एयरफोर्स का हो। तो वो कहते हैं मेरा जो एडीसी है वो एयरफोर्स का होगा, एयरफोर्स वालों का हो सकता है वो आर्मी से ले लें, नेवी वालों का जो है वो एयरफोर्स वाले ले लें। तो मतलब दिस इज हाउ इट हैज बीन, ये ऐसे हुआ है। तो इट मीन्स के बेसिकली दे वांट टू क्रिएट एन इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द आर्म फोर्सेस। और वो जो सीडीएस का ऑफिस उन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है, एंड देन अनिल चौहान साहब आई थिंक वहां पे हैं जो रिटायर्ड हो गए थे, दोबारा जो है वो पोजीशन देगी। तो वो बेसिकली ये भी एक तासुर है कि नरेंद्र मोदी का फौज के ऊपर बड़ा सख्त कंट्रोल है
और क्योंकि इंडियन फौज ये कहती है कि ए पॉलिटिकल है, पाकिस्तान की फौज के बारे में ये कहा जाता है ये पॉलिटिकल है, गो के पाकिस्तान की फौज ये बड़ी क्लियरली कह चुकी है कि वी आर ए पॉलिटिकल, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें ड्रैग किया जाता है, दिस मतलब लाइक दिस। सो वो बेसिकली इस चीज को और इस तासर को देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में फौज है और थोड़ी टफ लाइन लो एलओसी के ऊपर। उस टफ लाइन का जो फायदा है वो ये होता है कि इंटरनल यूनिटी भी रहती है। एंड आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट नहीं है भारत का, ये उनका इंटरनल डोमेस्टिक सब्जेक्ट है।